अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको थोड़ी कम कर दीजिए। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम सादात इकराम, जमाते अहले सुन्नत के मुक़्तदर मोहतरम मुअज़्ज़म मुफ्तियाने ज़वील एहतराम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से खलीफे हुज़ूर अमीन शरीयत मुफ्ती आज़म कानपुर और खलीफे हुज़ूर ताजुश शरीया जो जमाते अहले सुन्नत के लिए, मसलके आला हज़रत के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक खूबसूरत नक्शा तालीम का, तहरीक का, तंजीम का, तसनीफ का, जिस मर्द कलंदर ने ज़मीन पर उतारा, हज़रते अल्लामा मौलाना उस्मान गनी बापू को और उनकी पूरी टीम को। मुझसे पहले आप उनकी गुफ्तगू समाअत कर रहे थे, जिनके तज़किरे मैंने रईसुल क़लम कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा से एक बार नहीं बार बार मेरी मुराद मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा मुनाज़िरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सत्तार हमदानी साहब, जो जमाते अहले सुन्नत के लिए नेमत भी हैं, गनीमत भी। उनसे पहले जमाते अहले सुन्नत की गुजरात ही नहीं बल्कि मुल्क में एक अपनी अलग इल्मी, फ़िक्री, तहरीकी, तंजीमी तशख़्ख़ुस और पहचान रखने वाले आलिम रब्बानी मोतमदे हुज़ूर ताजु शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सलीम बापू, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत की। हज़रत एक जुमला तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करूं। इस वक्त धारवाड़ में मेरे पास 3 बड़ी कीमती चीज़ दिख रही है।
तहरीक भी, कलम भी, तामीर भी। अगर समझ में आ जाए तो बोल दीजिएगा। तहरीक भी, तामीर भी, कलम भी। जहां कलम के नोक की जरूरत हो वहां चट्टान की तरह अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी खड़े, और जहां तामीर की जरूरत हो वहां मार्वल से ज्यादा डैशिंग और क्लियर पोजीशन लेकर उस्मान गनी बापू खड़े, और जहां तंजीम और तहरीक का मामला हो वहां मोर्चे पर कमांडर की हैसियत से सैयद सलीम बापू खड़े। अब बलियावी से कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है तो हमको भरोसा दिला दो कि सुनना चाहते हो। आज बलियावी की पूरी गुफ्तगू सिर्फ दो जुमले में होगी। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, हुजूर दुआओं के साथ। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। लोग बदलते हैं, मिशन नहीं बदलता। चेहरे बदलते हैं, एजेंडा नहीं बदलता। हालात बदलते हैं, मंसूबा नहीं बदलता। मुल्क बदलता है, दस्तूर नहीं बदलता। बोलोगे तो बोलूंगा। इसलिए इन दिनों हमारे यहां तो बाबाओं का धमाल है। तवज्जो चाहो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत बाबा से परेशान है, अहले सुन्नत में भी ढेर बाबा घुस गए हैं। लेकिन याद रखना, तथाकथित बाबाओं को न भारत का संविधान छोड़ेगा और न मेरे मसलक में ढुके हुए बाबाओं को रजा का मसलक छोड़ेगा। इन दिनों बीमारी चल पड़ी है साहब, जिसको देखो उसी के नाम के आगे सरकार सरकार सरकार। अरे बंद करो ये दुकान। हम पीर मानेंगे, बुजुर्ग बोल लेंगे, बगैर करामत देखे वली भी मान लेंगे, मुफ्ती भी मान लेंगे। सरकार तो जमीन पर सिर्फ एक है। बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूं बापू। जमीन पर सरकार सिर्फ एक। इसलिए आओ, महशर के भीड़ में भी उसी सरकार का सिक्का चलेगा और दुनिया की मंडी में भी उसी सरकार का सिक्का चल रहा है। इसलिए आओ, ऊपर से लेकर नीचे तक उसी मदीने की सरकार को आवाज दो। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के पूरी ताकत के साथ मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी आवाज स्टेज पर उठे। ओ मस्तान अभी रुको, मस्तान अभी रुको। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों हाथ बुलंद करके मुट्ठी बांध के पूरी ताकत के साथ बताओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
याद रखना, यह सिर्फ नारा नहीं है, यह सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि मेरे और उनके बीच की यह पहचान है। जोर से, जोर से। ये नारा बेसाइज के पैजामा वालों के यहां नहीं लगेगा। ये नारा वही लगेगा जहां इमाम अहमद रजा के मसलक का झंडा गड़ा होगा। इसलिए जिन इलाके, जिन खित्तों में ये नारा गूंजे, याद रखना, शजरा किसी सिलसिले का हो, शजरा किसी सिलसिले का हो, रिफाई है मेरा है, नक्शबंदी है मेरा, चिश्ती है मेरा, सोहरवर्दी है मेरा, लेकिन एक मेयार है जिसके यहां इमाम अहमद रजा का अकीदा है, वो शजरा मेरा होगा। और जिसके यहां रजा का अकीदा ना होगा, खानकाह की ये इमारत चाहे जितनी ऊंची हो, हम पेड़ के नीचे सांस ले सकते हैं, उस छत के नीचे कभी सांस नहीं ले सकते। इसलिए आज थोड़ी सी गरम नहीं, थोड़ी थोड़ी आपकी भी खबर लूंगा। अब थोड़ी कड़वी दवा होगी। मैं वो नहीं हूं कोई आपको जन्नत की कुंजी दे दूं, आप लेके चल दो। सलीम बापू, आजकल तो जन्नत लोग ऐसे बेच रहे हैं एजेंटों के थ्रू, जैसे लग रहा उसके बाप की प्रॉपर्टी हो। मैं भी गुजर रहा था, देखा था मजमा लगा है, स्टेज सजा है, बड़े कीमती जुब्बा और दस्तार वाले दे दनादन बेच रहे हैं। मैं भी सोचा यार चलो देखो, शायद बात बन जाए। जन्नत बिक तो रही थी, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। रंग में आके बोल दो, रंग में, रंग में बहलोल दाना हो तब ना बिके। बहलोल दाना हो तब ना बिके। जन्नत तो है, लेकिन बेचने वाली एजेंसियां अकीदा बेहतर ना हो तो जन्नत देख नहीं सकते हो, बेच कैसे सकते। इसलिए मैं अपनी नई नस्ल और नए नौजवानों से अर्ज करूंगा, उस्मान गनी बापू को दिल की यथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए, आज मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है। और मैंने बिहार में सलीम बापू शुरू कर दिया है, झारखंड में, बिहार में, और जो तहरीक चल रही है इदारे शरिया की तरफ से, एक एक इजलास में 2 लाख 2.5 लाख का मजमा, और ऐलान है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट देख करके गांव का अंदाजा हो जाता है, तय कर लिया है कि जिंदा रह गए तो बिहार और झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, 4 स्टेट के अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद और एक एक इमाम गिन के रहूंगा। ये इतनी बड़ी फौज जो तैयार हुई है, इनकी तरफ एक बार देख लो। बलियावी कहता, मेरे रजा के गुंबद से नफरत करके रोज मरने वालों, यहां तो सबके सर पर ही रजा के गुंबद का नक्शा चढ़ा हुआ। अब ज़हन को थोड़ा करीब करो। इस वक्त पूरी जमात के लिए, पूरी दुनिया सुन्नियत के लिए फख्र की बात है। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने मेरे हुजूर ताजु शरिया के विसाल के बाद कुछ कहा था, और ये कहा था अब क्या होगा। तवज्जो चाहूं,
तेरा बलियावी पूरी जिम्मेदारी के साथ खम ठोक के बोलता है, इसलिए कि बलियावी की परवरिश किसी मुल्ला जी ने नहीं की है। बलियावी की परवरिश और तरबियत उस रईसुल कलम ने किया है, जिसके एक कलम के नोक से निकले हुए एक जलजला ने आज तक बदअकीदों की हवेलियों को अस्थिर नहीं रहने दिया। उसी रईसुल कलम का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी है। अब ज़हन को हाजिर करो मेरे अजीज, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, सुनो। किसी भी सिलसिले के हो, अगर हुस्सामुल हरमैन पर मुत्तफिक हो तो हमारे हो, और अगर हुस्सामुल हरमैन से इत्तफाक नहीं है तो शजरा चाहे जितना खूबसूरत हो, चेहरा चाहे जितना गोरा हो, हमें न तेरे हुस्न की जरूरत है न तेरे शजरे की जरूरत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं उलमाए ज़वील एहतराम से, जिन लोगों को और जिन खानकाहों को मसलके आला हजरत से तकलीफ है, उन खानकाहों के मुफ्तियों को बलियावी की तरफ से चुनौती है। अगर वाकई पढ़े लिखे हो तो अपने दारुल इफ्ता से फतवा रज़विया को हटाकर कोई एक फतवा देकर दिखा दो तो मैं तुझको पढ़ा लिखा मान लूंगा। बगैर फतवा रज़विया के उन खानकाहों के दारुल इफ्ता का भी काम नहीं चलना है, रखना तो पड़ेगा। इसलिए इसकी तरफ मैं थोड़ी देर के बाद लौटूंगा। मैं असल मौजू की तरफ लौट जाऊंगा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अब रह गई बात यह कि आजकल भारत में हमारी मस्जिदें और मदरसों को हुकूमत का पागल बुलडोजर ढूंढ रहा है। जमीन मेरी, ईंटें मेरी, तामीर ज़कात और फितरे के पैसे से, पढ़ने वाले तलबा के खाने का, रहने का, रोशनी का, असातिज़ा का इंतजाम भारत के ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई से। फिर हुक्मरानों को तकलीफ किस बात की है? लेकिन आओ जरा पीछे की तरफ चलो। लेकिन उससे पहले मैं अशार तो पढ़ता नहीं हूं क्योंकि याद रहता ही नहीं, लेकिन जब दिल में एक हुक और कसक उठती है तो आशिकों के कलाम कभी कभी गुनगुना लेता हूं। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। हजरत बापू, सिलसिले इश्क का पहला पीर, सिलसिले इश्क का पहला पीर हजरत सैयदना हस्सान इब्ने साबित। आज शायर बिन देखे कलम चला रहा है। सैयदना हस्सान ने तो सरापा नूर देखकर कलम चलाया था। बस ज़हन को हाजिर करो, ये बस बिल्कुल जितना सेंसिटिव रहोगे उतनी जल्दी गुफ्तगू सुन लोगे। अब आप तसव्वुर करो कि कोई मेरे आका की जुल्फे मुअम्बर का तस्करा करे तो आपके ज़हन व फिक्र पर बात आती है कि सिर्फ उनके गेसुओं की बात करो, पूरी जेब खाली कर देता है, बोलता बस यही पढ़ते रहो। उनके रूए अनवर का तस्करा करे
तो जी चाहता है बस उनके चेहरे अनवर की बात करो, उनके अंगुश्ते मुबारक का तस्करा करता है तो तबीयत चाहती है बस उनकी अंगुश्ते नाज की गुफ्तगू करो। जब उनके तलवे मुकद्दस की बात आती है तो दिल करता है ओ काश मैं भी मदीने का पत्थर बन गया होता और उनके पाए नाज का निशान मेरे कलेजे पर भी आ गया होता। अब जरा जहन को हाजिर करो, उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। जोर से बोलोगे तो अभी रंग चढ़ जाएगा, बोल दो, तवज्जो चाहो। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में, नाम अहमद रजा है, लक़ब आला हजरत है। लक़ब बोलोगे तो बोलूंगा। लक़ब जब इश्क की चादर खसकाई तो बोल पड़े, वो सूवे लाला जार फिरते हैं। और बोल दे यार, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और उसी खानदान में उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ, नाम मुस्तफा रजा है, लक़ब मुफ्ती आजम है। जब इश्क की चादर खींची तो क्या बोल पड़े, मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या भरोसा है मदीने की सरकार पर, और इसी भरोसे का नाम ईमान है। क्या एतमाद है मदीने की सरकार पर, इसी एतमाद का नाम ईमान है। जब इश्क की चादर खसकाई तो क्या पुकार पड़े, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। तवज्जो चाहो, मेरे सरकार ने जाने न दिया। उसी खानदान में उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ, नाम अल्लामा हसन, लक़ब उस्ताज़े ज़मन। जब इश्क की चादर खसकाई तो पुकार पड़े, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरे टुकड़ों पे पले। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, क्या कहा, बोल दो, बोल दो, क्या कहा, क्या कहा बापू, रोटी नहीं का। अगर इसी पर बहस की जाए तो 2.5 घंटा। रोटी नहीं का, टुकड़ा कहा। क्या कहा, तेरे टुकड़ों पे पले। ये नहीं कहा कि हुकूमत के खैरात पे पले। क्या कहा, ओ मदीने की सरकार, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। उसी सिलसिले का, उसी सिलसिले इश्क का, उसी खानदान में एक और पीर पैदा हुआ, नाम अख्तर रजा है। जोर से एक बात ठोक के लगा दो, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। बस जहन को हाजिर प्लीज।
भैया जल्दी करो, नहीं प्लीज प्लीज जल्दी करो। हाँ मैं भूल जाऊंगा मौलाना, मैं भूल जाऊंगा। बलियावी के पास कोई रटी हुई तकरीर नहीं होती है। मंडी अच्छी हो तो माल निकलता है। बोल दो ओए जोर से। नाम अख्तर रजा है, लक़ब ताजुश्शरिया है। अमा हक वो है जो सर चढ़ के बोले, हक वो है जो सर चढ़ के बोले। अल्लामा सलीम बापू, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ताजुश्शरिया को फख्र अजहर अवार्ड मिला, ये फख्र की बात है। बलियावी इससे इत्तफाक नहीं करता कि ये मेरे ताजुश्शरिया के लिए फख्र की बात है। अमा ताजुश्शरिया ने उसको कबूल कर लिया, ये जामे अजहर के लिए फख्र की बात है। जोर से जोर से। जब इश्क की चादर मेरे ताजुश्शरिया ने खसकाई तो क्या बोले? जहां पानी अता कर दो। क्या कहा? भरी जन्नत। उलमाए ज़वील एहतराम से एक बड़ा कीमती नुक्ता आ गया है। अता कहा, एक जगह अता कहा, एक जगह हिबा कहा। तवज्जो चाहूं। मुफ्तियाने ज़वील एहतराम, शायद मैं गिरूं तो आप संभालेंगे। एक जगह अता कहा, एक जगह हिबा कहा। हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब दाम फौज़ुकुम के पास पहुंचे। उस्मान गनी बापू, हजरत ने फरमाया, उस्मान गनी बापू ये रुमाल मैंने तुझको अता किया है। और थोड़ी देर के बाद पहुंच गए हजरत अल्लामा सैयद सलीम बापू। तो रईसुत तहरीर ने फरमाया, सलीम बापू ये चीज मैंने तुझको हिबा किया। तवज्जो चाहूं। मैं भी सोचते रहा, दिया तो दोनों को, एक को दिया तो अता कहा और एक को दिया तो हिबा कहा। तवज्जो चाहूं। आखिर अता और हिबा में फर्क क्या है? तो मुफ्तियाने इकराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अता में वापसी भी होती है। तवज्जो चाहूं। अता की हुई चीज में वापसी भी होती है, रिकवरी भी। हिबा के बाद रिकवरी नहीं है। दे दिया तो दे दिया। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो करो। एक जगह आता, एक जगह हिबा। तो अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब फरमाएंगे, अजीजम बलियावी, अता में कंडीशन है, अता में एग्रीमेंट है। मुफ्ती आजम मेरे आकाए नेमत ने जिसको खिलाफत दी, मेरे ताजुश्शरिया ने जिसको खिलाफत दी, तो खिलाफत अता किया तो कंडीशन के साथ इस पर कायम हो तो रहेगी, वरना वापस। बोल यार तवज्जो करो। वरना वापस। वारे मेरे ताजुश्शरिया, जन्नत की बात आई तो खाली नहीं कहा, भरी जन्नत।
क्या कहा? जोर से बोलो। खाली नहीं। कहां गए तसव्वुफ पर गुफ्तगू करने वाले? फर्ज और वाजिब की अदायगी न हो, उसके दिल में कभी तसव्वुफ का सूरज नहीं तुलू हो सकता। और सूफीज्म एक बीमारी है, बीमारी। पुरानी किताबों में सूफी मिलेगा, सूफीज्म नहीं मिलेगा। कम्युनलिज्म नहीं मिलेगा, तसव्वुफ मिलेगा, तरीकत मिलेगी, सूफीज्म नहीं। प्लीज रास्ता धीरे धीरे क्लियर करा दीजिए। हाँ, बस ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। नौजवान सुन्नियत का नौजवान पीर आने वाला है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि अब ताजु शरिया के बाद कौन? समझो चाहो, माफ करना, यह अकीदत की बोली नहीं है, यह हकीकत की बोली है। जो जलवा, जो रंग मेरे ताजु शरिया के दौरे हयात में था, बादे विसाल वही जलवा कायदे मिल्लत जानशीने ताजु शरिया अल्लामा असद रजा के साथ है। जिधर से गुजर जाते हैं लगता है 10-20 गांव नहीं। अगर खबर मिल जाए कि राजकोट एयरपोर्ट पर फला प्लेन से जानशीने ताजु शरिया आने वाले हैं, तो माफ करना, ये बाबा की रैली की भीड़ नहीं है जो किराए पर देकर बुलाई जाए। ये आशिकों का हुजूम है, कंधे पर पैर रहकर चल पड़ता। ओए खड़ा होके ठोक, खड़ा होकर नारा ठोक, लगा दम जोर से। आज एक अल्लामा असद रजा खां अजहरी, अल्लामा असद रजा खां जानशीने हुजूर ताजु शरिया ने बता दिया जमाने वालों को कि जंगल से बाहर निकलो, मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता है। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। बस आ जाऊं मौजू पर। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अब भारत के ईमान वालों, डरना मत। कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है मेरी नस्लों को डराने का। डरना मत। तेरे बलियाबी के पीछे रोज सुबह शाम रात दिन यहां भी हाजिर हुआ तो मालूम हुआ कि मेरे शुभचिंतक, मेरे हमदर्द सुबह से लेकर अब शाम तक 30-40 आते रहे जाते रहे। कब आएगा, क्यों आ रहा, काहे आएगा। मैं बोलता हूं यार, भारत में जब हमारे बाप सैयदना आदम ही आए तो मैं कहां श्रीलंका चला जाऊं। अब दिल लगाओ तो फिर यहीं से बात आगे बढ़े। ज़हन हाजिर करो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मुल्क बदलता है, मिशन नहीं बदलता। आदमी बदलता है, एजेंडा नहीं बदलता। जबान बदलती है, दस्तूर नहीं बदलता। मौसम बदलता है, संविधान नहीं बदलता। पार्टियां बदलती हैं, आईन नहीं बदलता। चेहरे बदलते हैं,
एजेंडा नहीं बदलता। अब जहन को हाजिर करो। शहर मक्का, आ जाओ जल्दी, शॉर्ट में आ रहा हूं, बोल दो बोल दो। शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, वक्त सुबह सादिक का, दिन पीर का। सैयदना अब्दुल्ला के घर एक बच्चे की विलादत हुई। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। विलादत तो अब्दुल्ला के घर, झूमे काबा। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, बोल दो बोल दो बोल। झूमे काबा, मस्त हुए परिंदे, हवाएं खुशबूदार, अजीब रंगो सरूर की हवा चल रही, मचा हंगामा, मचा हंगामा, अब मचा हंगामा। अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। किसी ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। गुजरने वाला जब काबे से गुजर रहा था तो साहबे दिल ने खाने काबा से अर्ज किया, ओ काबा, आज तू इतना झूम क्यों रहा है? तवज्जो चाहो बापू, ये काबा आज इतना झूम क्यों रहा है? तो खाने काबा जवाब देता, अरे तुझे क्या पता, आज अब्दुल्ला के घर सिर्फ बेटा नहीं पैदा हुआ, अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। अब पहले स्टेज से बड़ी 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 नाजुक मंजिल पर आ चुका है आपका बलिया भी। तवज्जो चाहो उलमाए ज़मील एहतराम, वहदानियत का मिशन पैदा हुआ, अहदियत का मिशन पैदा हुआ, रुबूबियत का मिशन पैदा हुआ। पेड़ पत्थर पानी, माबूदाने बातिल के सामने झुकने वाली पेशानियों को उन पेड़ पत्थर पौधों से हटाकर एक वहदहुल्लाह शरीक के सामने उसे माबूद बताने और मनवाने वाली मिशन पैदा हुआ। तवज्जो चाहो, मिशन तो आ गया लेकिन मिशन चुप है। बस संभाल लीजिएगा, बड़ी नाजुक दौर से गुजर रहा हूं। मिशन चुप है, मिशन चुप है, मिशन खामोश है। महबूब आप मत बोलो, बोलोगे तो रंग चढ़ जाएगा। बोल दो बोल दो। महबूब आप मत बोलो, हबीब आप चुप रहो। महबूब आप चुप रहो। जिन पत्थरों पर महबूब पाए नाज रखोगे वो पत्थर बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह। बलियाबी कहता 35 करोड़ माबूद रखने वालों, डरते नहीं हो तो जरा हमको भी बता दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापू 35 करोड़ माबूद रखने के बावजूद भी कुफ्र को मेरे एक खुदा से कितना डर लगता है कि अजान मेरे मोहल्ले में हो तो घबराहट उनकी हवेलियों में हो जाए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत।
या रसूल अल्लाह, अल्लाह। अंदाजा करो 35 करोड़ माबूद रखे हैं और मेरे अल्लाह एक लफ्ज अल्लाह से कितने डरे डरे हैं। जी जी सुभान अल्लाह। माफ करना यार, मेरे सब्र का इम्तिहान दुनिया ने बहुत लिया, लेकिन हम चुप रहे हैं तो वक्त और हालात ने हिसाब भी बड़ा कायदे से लिया है। जी और वो शुरू हो चुका है 9 जून से। रिजल्ट से, नहीं पल्ले पड़ा। रिजल्ट से। हाँ हाँ जी जी। ईमान वालों की हुब्बुल वतनी का इम्तिहान मत लेना। जी हमने सत्ता और सरकार और हुकूमतों के खजानों के सिक्कों से मदरसे नहीं बनाए हैं। बेशक बेशक, हक। हमने हड़पी हुई जमीन पर कहीं मस्जिद की तामीर नहीं की है। बेशक। सलीम बापू से मेरी खास इल्तिजा है, उस्मान गनी बापू से भी मैंने अर्ज किया, एक मुहिम चल जाए, अहले सुन्नत की एक एक गांव, एक एक खेड़ा, एक एक बस्ती की अहले सुन्नत की मस्जिदें गिनकर एक डायरेक्टरी छाप करके डीएम को, कमिश्नर को, वक्फ बोर्ड को, जी मुतवल्लियान को वाह वाह। हवाले कर दिया जाए। उसी में खसरा, खतियान, प्लॉट नंबर जी सब दर्ज हो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अब सवाल मस्जिद और मदरसा बनाने का नहीं है, बचाने। अब जंग मसाजिद और मदारिस बचाने का। बेशक बेशक, हक है। बहुत खूब। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। आए मरता आदमी है, मिशन। मिशन नहीं। अब बस जहन को यहीं करीब कर लो, आ गया मिशन वहदानियत का। सुभान अल्लाह। मिशन चुप है, पत्थर बोल रहा। सुभान अल्लाह। मिशन चुप है, लपक लकपक कर पेड़ों की टहनियां बोल रही। मिशन चुप है। मेरे आका जिधर जिधर से जाते आसमान के बादल के टुकड़े बोल रहे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। मुस्तफा 40 साल चुप रहे। जी बेशक। कितने दिन तक? जोर से बोलो ना। 40 साल। कितने दिन तक? 40 साल। 40 साल चुप रहे। महबूब आप मत बोलो, आप मत बोलो, आपकी अजमत की बोली पत्थर बोलेगा। तब बलियावी कहता है, अकल के टूअर हो, हजारों साल से माबूद मानकर जिनके सजदे तुमने किए कभी न बोले। हाय हाय हाय। मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, इशारा हुआ, तुरंत बोल पड़ा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। 40 साल तक मुस्तफा चुप रहे। अहले मक्का सादिक बोलते रहे, महबूब चुप रहे। हाय हाय। अमीन बोलते रहे, महबूब चुप रहे। सादिक बोलते रहे, मुस्तफा चुप रहे। जब पूरे मक्के ने मान लिया आप अमीन हैं, वाह वाह वाह। जोर से तवज्जो चाहो। क्या कहा? आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप कह देते हैं वही होता है। सुभान अल्लाह। आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। सुभान अल्लाह। 40 साल तक मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी जात मनवाया। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। जब जात मान ली गई तो मेरे आका की बात भी मान ली गई। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है,
मिशन नहीं मरता। बस तवज्जो चाहूं, बस इसी पॉइंट पर गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। बदलता मुल्क है, मिशन नहीं बदलता। बदलती जबान है, मिशन नहीं बदलता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, मिशन वहदानियत का दिया मुस्तफा ने, लिया अबू बकर ने, बचाया फारूक आजम ने, हिफाजत किया उस्मान गनी ने, फौलाया मौला अली ने, सेफ किया हुसैन मुश्तबा ने, और तहफ्फुज की चादर उड़ा दिया भारत के ख्वाजा ने। आजकल कुछ कम पढ़ के पागल बड़े हो गए। कम पढ़कर पागल बड़े हो गए। हैरत होती है कि जिनको आला हजरत के अशार के मफहूम समझ में ना आ सके, वाह वाह वाह, क्या बात, जिनको मेरे ताजु शरिया के फतवा के रमूज समझ में ना आ सके, क्या बात, वो अगरबत्ती बेचने वाले आला हजरत को समझने निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगरबत्ती, अरे शुक्र करो, शुक्र करो, आज जो तेरी दस्तबोसी हो रही है ना, आय आय, आज जो तेरे बेटे की कदम बोसी लोग कर रहे हैं, जी, लेकिन क्या गजब की बात है साहब, मां के कदम के नीचे जन्नत है, तो मां का कदम कभी नहीं चूमेगा। ओहो, क्या बात, आज जिस बाबा के हाथ में 1 दर्जन अंगूठी है, पैसा दे दे चूमेगा। गजब है। गजब जहां, यानी यूपी का एक बाबा, अब मेरा क्या कसूर है, उनके सर पे बाल नहीं टिकता था। बड़े समझदार लोग लगते हो। ये छोटा एक्सीडेंट भारत का थोड़ी है, जो सर के बाल का बोझ न उठा सके वो राज उठाए हुआ है, और जो बीवी का बोझ न उठा सके पूरा देश उठाए हुआ है। क्या बात, और बात मेरी बेटियों की करते, बलियाबी डंके की चोट पर कहता है, सुनो, पूरी दुनिया में विदेश नीति किसी देश के नेता ने नहीं दिया। पूरी दुनिया के लिए विदेश नीति का पहला निर्माण, पहला फाउंडर अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान सुभान अल्लाह। लेकिन इन दिनों एक और बीमारी चली है, फर्क समझ लो वरना गुमराह हो जाओगे। अहले सुन्नत के यहां जहां ये लफ्ज यजीद मिलता है, वहां बगल में पलीद मिलता है। वाह वाह वाह, बेशक, अमीर मुआविया नहीं मिलेगा। हक, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो, वाह बहुत, तवज्जो चाहोगे। जहां यजीद मिलेगा वहां पलीद मिलेगा, बेशक, अमीर मुआविया नहीं मिलेगा। बेशक, अरबी में जहां यजीद मिलेगा वहीं लईन मिलेगा, बेशक, बेशक, लेकिन जहां हुसैन मिलेगा वहीं इब्ने अली भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल, जोर से। सुभान अल्लाह। जहां हुसैन मिलेगा वहां इब्ने अली भी मिले, इब्ने अली मिलेगा, और अहले बैत के इश्क की घुट्टी आए है, खानकाहों के बाबा ने नहीं पिलाया,
हाय हाय बरेली के इमाम अहमद रजा ने पिलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता है आला हजरत से इतनी जलन है फिर भी आवाम में गराफ पढ़वाने के लिए आला हजरत का शेर पढ़ना ही पड़ता है। हाय हाय हजरत बंगाल में अभी 20 रोज पहले का हादसा जी। तो एक साहब शुरू थे, मैं क़यामगाह पर था, नौजवानों ने प्रोग्राम किया था, उनको पता नहीं था कि ये कौन साहब है। गुफ्तगू सुनते रहा, नौजवानों को बुलाया, मैंने कह रहे इसको कहाँ से उठा के लाया तू लोग, जाओ उसको बोल क्या बलिया भी आ रहा। जैसे ही पहुंचा खबर मिली वैसे ही शुरू हो गया आला हजरत इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा। जैसे ही स्टेज पर पहुंचा मैंने कहा मौली साहब तेरी एक शक्ल है या कई शक्ल है। हाय हाय वाह 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 वाह। क्या बात। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा सुन, किसी के बहकावे में और वहमो गुमान में मत आना। हमें फख्र है कि मैं रजा के अकीदे का हूं वाह 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 वाह। और मैं मुतमईन हूं कि यही अकीदा अहले हक और अहले सुन्नत और सिराते मुस्तकीम का अकीदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मसलके आला हजरत बरेली में क्यों समझ रहे हो, हाय हाय। करबला में समझ लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में समझ लो। अच्छा अल्लामा सैयद सलीम बापू आपके अहमदाबाद में या धड़ौल में या जामनगर में या राजकोट में या पोरबंदर में हजरत आज तक आपने किसी भिखमंगे से भिखमंगे को भीख मांगते देखा? नहीं भिखारी नहीं भिखारी। मैं भी अजमेर मुअल्ला था, बुलंद दरवाजे पर खोटा ठोक करके रजवी बैठा था, हाय एक दर्जन खड़े थे। करीब गया, मैंने कहा यार एक दर्जन खड़े हो, कभी अपनी बिरादरी से भी मांगते हो? हाय। तो एक भिखमंगा बोल पड़ा मुझको पता नहीं है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, जी जो अपने से बेहतर है उससे मांगा जाता। तवज्जो चाहूं, बताओ। जान लफ्ज़ हुसैन वही इब्ने अली। वाह वाह। सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बापू तशरीफ लाइए। इस वक्त तो आज तो आप ही दूल्हा हैं। माशाअल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी एक आदमी का, एक बाप का एक बेटा दूल्हा बनता है तो उस दिन उस बाप का पैर जमीन पर नहीं पड़ता। क्या बात। जी नवाजिश। आज तो इतने उलमा के बाप की हैसियत से बापू खड़े हैं, आज इनका पैर जमीन पर कैसे रहेगा? सुभान अल्लाह। बस तवज्जो चाहूं, याद दिला दो क्या बोल रहा था। भीख मांग सकते इतनी देर से मेहनत बेकार ही न गई। हुसैन के आगे एक दर्जन खड़े थे। यानी कभी भी भीख मंगना एक दूसरे भीख मंगने से भीख नहीं मांगी, वो भी कंफर्म है कि ये तो मेरी तरफ पहले से मुहताज है, हमको क्या देगा। जी आजरा जहन करीब कर, कहा क्या वो लोग जो सैयदना अमीरुल मोमिनीन पर, अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाते, मां ने अगर दूध पिलाई तो बात कर मैदान में, हाय हाय।
यजीद की तरह छुप के क्यों हो? मां ने जिगर में दम दिया है तो हुसैन के गुलाम की तरह मैदान में खुलकर आ। वाह 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 वाह, क्या बात। खुतबे में आप सुनते हो जहां मेरे हुसैन का नाम आया वहीं इब्ने अली मिला, बेशक। जहां सैयदा फातिमा का नाम आया वहीं बिन्ते रसूल आया। बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई माई का लाल बता दे कि किसी भी किताब में यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया आया हो? नहीं आया। वाह। जहां जहां यजीद आया वहीं वहीं पलीद आया। बेशक बेशक। गोया क्लियर हो गया, यजीद पहचाना गया गिलाजतों से, जी बेशक। हुसैन पहचाने गए बादशाह से। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने जहन को मेरी कौम के नौजवानों कभी भी मुतजलजल मत करना, कभी भी मुतजलजल मत करना। इन दिनों एक एजेंसी चल रही है जी, मैं जानता हूं कहां से फाइनेंस उनको हो रहा है। गुजरात में कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खबर नहीं रखते हैं। क्या बात। और वैसे भी उन लोगों को भी पता है कि इमाम अहले सुन्नत का एक मुजाहिद सुभान अल्लाह और मेरे मुफ्ती आजम का एक कलंदर काफी है जिसका नाम अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी है। वाह वाह। अगर जुनूने इश्क में वो सुई खींच दिया ना वाह 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 वाह, तो ढेरों का खाता वही जब्त हो जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, अहले बैत की बात चली, उससे पहले ये मैं वाज़ेह कर दूं, किसी भीख मंगे को भीख मंगे से भीख मांगते नहीं देखा। आए हाय हाय, क्या बात। लेकिन क्या गजब की बात है साहब। सिक्के पर कब्जा यजीद का, जी काबे की कुंजी यजीद के पास, गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, क्या बात। नहरे फुरात पे कब्जा यजीद का। उसके बावजूद भी मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आए आए आए। और क्या कहता है, दे दो हुसैन। दे दो। आए हाय हाय हाय, ये बोलने की जगह थी, आए हाय हाय। ये बोलने की जगह है। रंग में आके बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो, क्या कह रहा? दे दो, दे दो हुसैन। सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी अम्मा के लाल हो, दे दो। हुसैन तेरी अम्मी ने पानी से सहरी करके पानी से रोजा खोल लिया, लेकिन अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को अपनी पूरी रोटी दे दी। ये सखी बाप के बेटे दे दो, ये सखी नाना के नवा से दे दो। मेरे हुसैन मुश्तबा क्या कहते, नहीं दूंगा। वाह वाह वाह। अब आ गई काम की बात, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। अरे चल दिए। सुभान अल्लाह। आप जाइए, बोल लो। सुभान अल्लाह। आप जाइए, ऐसे नहीं, रंग में आओ तब। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओए खड़ा होके लगाओ ना, मिस कॉल क्यों मार रहा? खड़ा होके ठोक। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह। सुभान अल्लाह। काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा। क्या बात है। हाय हाय हाय। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। वाह, वाह, बड़ी वाह। जिम्मेदारी से। हक है। तेरे एक बलियाबी की ललकार ने अमेरिका में भी सुन लिया और इसराइल में रोज सुना जाता।
पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हुए हज के मौके से, सुभान अल्लाह। लेकिन काबे की कुंजी रखने वाले एक लफ्ज न बोल सके बैतुल मुक़द्दस की आजादी और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए। अल्लाह वाह। एक लफ्ज न बोल सके। अब क्या बच गया मेरे जवानों तेरे सामने? कल भी काबे की कुंजी यजीद के पास थी, जी लेकिन ईमान वालों ने अमीरुल मोमिनीन नहीं माना। बेशक बेशक। आज भी अगर किसी यजीद के पास कुंजी आ जाए तो पूरी दुनिया का ईमान वाला अमीरुल मोमिनीन नहीं मानेगा। बेशक। एक लफ्ज न बोल सके जी और हिंदुस्तान में इत्तेहाद की बात करते। बलियाबी की चुनौती है, चैलेंज भी है। मुत्तहिद होने के लिए एक नाम, एक झंडा, एक परचम। झंडे का नाम है अजमत रिसालत, सुभान अल्लाह। परचम का नाम है तहफ्फुज़ नबुव्वत, सुभान अल्लाह। और नाम का नाम है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, एक लफ्ज न बोल सके। बच्चे शहीद होते रहे, काबे का इमाम चुप रहा। अल्लाह। सोशल मीडिया चलाने वालों, काबे की ज़कात से मस्जिदें बनाने वालों, सऊदिया हुकूमत की ज़कात और खैरात पर मस्जिदें तामीर करने वालों, ओए तुझे सऊदिया का रियाल मुबारक हो, सुन्नियों को फातिमा का लाल मुबारक हो। सुभान अल्लाह। मेरी अजीज, सलीम बापू एक लफ्ज न बोल सका काबे का मुल्ला, लेकिन भारत का कोई एक जलसा बता, कोई एक जुमा दिखा दे, कोई किसी एक सुन्नी जामा मस्जिद के खतीब और इमाम का खुतबा बता, जिस दिन भारत के सुन्नियों ने, मसलके रजा वालों ने खम ठोक करके फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की आजादी की बात न किया। आहा। बेशक। इसलिए काबे की कुंजी रख करके तुम अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकते। इसलिए मेरे अजीज, झगड़ो मत, लड़ो मत। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। सुभान अल्लाह। मरता इंसान है, मिशन नहीं। लोग बदलते हैं, मिशन नहीं बदलता। जो मिशन चला मक्के से, उस मिशन को आगे बढ़ाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, सुभान वाह अल्लाह। वाह। काधा दिया अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम। सुभान अल्लाह। चट्टान की तरह हिफाजत की सैयदना उस्मानी गनी ज़िन्नुरैन। सुभान अल्लाह। बाजुओं की कुव्वत से हिफाजत किया मौला अली शेर खुदा ने। सुभान अल्लाह। अब पूरा खानदान लुटाकर उसे बचाया मेरे इमाम हुसैन मुज्तबा। सुभान अल्लाह। अब उसी हुसैन पाक के सामने यजीद खड़ा है, क्या कह रहा है? दे दो। जी हजरत को बोल दीजिए बाद में मोबाइल चला लेंगे। क्या कह रहा? दे दो। अरे बोलो ना। हुसैन दे दो। अच्छा एक बात बताओ, मांगने वाले का हाथ नीचे होता है या देने वाले का? भिखारी का हाथ नीचे होता है या दाता का? अरे बोलो नहीं यार। भिखारी। तो अपने को जो बादशाह का दावा ठोक रहा था, आए है।
वो मेरे हुसैन के सामने भिखारी की तरह खड़ा है, दे दो। हाय हाय हाय। क्या कहा? दे दो। मेरे इमाम ने क्या कहा? नहीं दूंगा। क्या कहा? नहीं दे। समझ रहे हो? अरे बोलो ना। हाँ। क्या कहा? नहीं दे। तब यजीद कहता, हुसैन मैं कलमा पढ़ता हूं, दे दो। नहीं दूंगा। क्या बात। काबे का तवाफ किया, दे दो। फरमाते एक बार नहीं, हर वक्त करो, नहीं दूंगा। अल्लाह। हुसैन अजान भी देता हूं, दे दो। क्या हुआ, अजान देते हो तो नहीं दूंगा। जी। यही तो है मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां ज्यादा मोटी किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ो हो, दो जुमले में समझ लो मसलके आला। अब जिसके पैजामा का साइज चाहे जो हो, जिसकी टोपी का कलर चाहे, तल्ला जितना ऊंचा हो, समझ लेना। दे दो, नहीं दूंगा। कलमा पढ़ता हूं, दे दो, नहीं दूंगा। कुरान भी पढ़ता हूं, दे दो, नहीं दूंगा। काबे का तवाफ भी करता हूं, दे दो, नहीं दूंगा। हुसैन अजान भी देता हूं, दे दो, नहीं दूंगा। यही तो है मसलके आला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अमा जब काबे की कुंजी रखने वाले के हाथ में हाथ इमाम ने नहीं दिया, हाय हाय। वाह वाह। तो मेरे आका को अपनी तरह कहने वाले पागलों के घर ईमान वाला अपनी बेटी कैसे दे देगा? अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। यही है मसलके आला। अब मैं भी सोचते रहा हजरत, मेरे आका इमाम, मेरे मौला इमाम, मेरे ताजदार इमाम, मेरे सहारा और मेरे सहारा और मेरे मलजा इमाम, आपकी औलादों की खैरात और सदका हम खा के जीते इमाम। अल्लाह। मेरे इमाम, कल मैदान महशर में भी आपकी मोहब्बत मेरी पहचान होगी, हाय हाय। और दुनिया में भी हम पहचाने जाते हैं आपकी मोहब्बत से। बेशक। और मेरे आला हजरत ने जो मेरी घुट्टी में पिलाया है आले रसूल की मोहब्बत, उसको कोई माई का लाल बाहर नहीं कर सकता। बेशक। मेरे रजा ने यही तो पढ़ाया है कि अगर कोई सैयद कह दे तो उससे बहस मत करना, उसका ब्लड ग्रुप चेक मत करना, उसकी तहकीक मत करना। उसने कह दिया तुम ताजीम करके मान लेना। अल्लाह। बेशक। अब बता मुझको, इतनी बड़ी बात किसने कही हो अहले बैत के बारे में? लेकिन मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं आंखों की किरकिरी क्यों है। मेरे ताजु शरिया अगर सिर्फ पीरी मोरीदी करते तो वल्लाही नज़ीर पूरी दुनिया में जी। जहां जहां मुसलमान दिखता वहां वहां ताजु शरिया का गुलाम दिखता। लेकिन मेरे ताजु शरिया ने पीरी मुरीदी को कारोबार नहीं बनाया, बेशक। बेशक। खानकाह को विरासत नहीं बनाई, बल्कि जो मिशन सैयदना अबू बकर ने, सैयदना फारूक आजम ने, सैयदना उस्मान गनी ने, सैयदना मौला अली ने,
सैयदना इमाम हसन ने, सैयदना इमाम हुसैन ने, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने, खुलफाए राशिदीन ने, अइम्मे मुज्तहिदीन ने, अगवास ने, अक्ताब ने, नुकबा ने, नुजबा ने, मजूबीन ने, मशाइखीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए दीन ने जिस मिशन को खड़ा रखा, उस मिशन को खूने जिगर पिलाकर मेरे आला हजरत ने पूरी दुनिया में आसमान के बादल की तरह फैला दिया। सुभान अल्लाह। तब आज मुल्क कोई हो ईमान की पहचान बन गया। हाय हाय। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम। जोर से पढ़ के बोल, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जोर से, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। दुनिया के किसी मुल्क में सिर्फ एक पढ़ दे, कोई सिर्फ एक पढ़ दे। हजरत एक रईसुल कलम वाकया बताने लगे सूरी नाम बोम का। ये हॉलैंड के आगे एक टापू, एक आबादी सूरी नाम बोम। ब्रिटिश पीरियड जब अंग्रेज यहां से जाने लगे थे तो कलकत्ता के बंदरगाह से कुछ मजदूर को ले गए। उसमें बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, बलिया के कुछ लोग गए। तो मैंने यूं ही पूछ दिया रईसुल कलम से कि हजरत आप जब वहां गए थे तो आप तो उर्दू बोलते हैं, वहां लोग समझते हैं? उठ के बैठ गए। बोले सूरी नाम बोम जब मैं पहुंचा, लोगों को मालूम हुआ कि मैं आया हूं तो लोग आए, और जब मैं पहुंचा तो मालूम हुआ कि यहां जलसा है। सुभान अल्लाह। तो मैं सोचते रहा कि यहां जलसा कैसे। तो पता चला कि जो 1947 के बाद जो मजदूर गए थे जी, और जो मजदूरों में लोग आए थे वो सब के सब सुन्नी थे। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। मैंने कहा तो आप पहुंचे थे कब? बोले जुमा का दिन था। तो मैं भी संभल संभल के जा रहा था, लेकिन चेहरा देखने के बाद लगा ये सब हमारे ही लोग हैं। जैसे ही मैंने जुमा की तकरीर में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का नाम लिया, सुभान अल्लाह, वैसे ही पूरी मस्जिद में जैसे लगे कि ईद का चांद दिख गया हो। सुभान अल्लाह। सारे मुसल्ली बोल पड़े, अरे ये तो हम लोगों के अल्लामा साहब हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। क्या बात। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। ये जो सरों पर अमामा सजाए बैठे हैं, ये जो दारुल उलूम की इमारत है, ये जो अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी के नोके कलम से निकले हुए अल्फाज हैं, ये जो अल्लामा सैयद सलीम बापू की काबिशें हैं, तहरीक है, सुभान अल्लाह। याद रखना, इनसे मोहल्ला नहीं सोने देंगे। लेकिन हम वो नहीं हैं जो बुराई को बुराई से हम वो नहीं हैं जो नापाकी को नापाकी से धोते। हम वो नहीं हैं जो पेशाब से पेशाब धोते। हम वो हैं जो पानी से पेशाब धोते हैं। हम जुल्म को जुल्म से नहीं मिटाएंगे, हम जुल्म को सब्र से मिटाएंगे। सुभान अल्लाह। और आज के जलसे का एक बड़ा मिशन पैगाम लेकर जाओ अहले सुन्नत के नौजवानों, निकाह को सस्ता करो, सस्ता करो।
इतना सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए वाह और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। मैं फिर से एक मर्तबा उस्मान गनी बापू की हिम्मत को सलाम करूं। जब मैं एमपी हुआ था तो उस वक्त इन्होंने अपना मंसूबा दिखाया था। आज इमारत देखने के बाद मैंने कहा क्यों नहीं आप कॉलेज का ऐलान करते। बोले कॉलेज तक तो आ चुका हूं, एक नहीं 5-5 इदारे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए गुजरात के सुन्नियों ईमान वालों, इस वक्त नेमत भी गनीमत भी, कलम भी, तहरीक भी, तामीर भी और तहरीर तामीर के माथे पर जानशीने हुजूर ताजुश शरीया की मोहब्बतों का झूमर हुजूर कायदे मिल्लत की शक्ल में गांव गांव गली गली खेड़ा खेड़ा हम रहे न रहे मिशन रहेगा। इंशाअल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जिस मिशन को मेरे आला हजरत ने खड़ा किया है उस मिशन का झंडा इस वक्त जानशीने हुजूर ताजुश शरीया के हाथ में है। इसलिए हम छाती चौड़ा करके कहते हैं, नौजवान सुन्नियत का नौजवान कायद, नौजवान सुन्नियत का नौजवान, जोर से नौजवान। और मैं तो आगे बढ़कर कहता हूं अहले सुन्नत का बादशाह। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का बादशाह। अब जिनके पास रियाया ही नहीं वहां बादशाहत का तसव्वुर कहां है। यहाँ तो कोई गांव बचा ही नहीं है जहां रजा वाला झंडा लेके खड़ा ना हो। क्या बात। इसलिए मेरे इन्हीं चंद जुमलों के साथ इल्तिजा और अपील। हजरत एक ऐलान बस हो गया मेरा आखिरी ऐलान। ये भाई किसी ने जीजे 6 नंबर की गाड़ी बीच रोड के ऊपर छोड़ी है, वो पुलिस महकमा आ चुका है वहां पर। तो जिसकी गाड़ी हो जीजे 6 नंबर की, वो जल्दी से रोड पर आए। कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है, इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है, जहां तक ऐलान जा रहा है बीच सड़क के अंदर में उन्होंने गाड़ी को छोड़ा है और आने जाने में तकलीफ ये ट्रैफिक को हो रहा है। इसलिए जिसकी गाड़ी हो जल्दी से जल्दी फौरन हटाए वहां से। आगे बढ़कर कानून की मदद कीजिए। बस आखिरी जुमला अपने मिल्लत के नौजवानों से, मसल के आला हजरत के बहादुरों से, किसी धर्म किसी मजहब की बेटी हो अगर उसकी इज्जत खतरे में हो, उसकी आबरू खतरे में हो, उस वक्त किसी शोरमा और किसी बदमाश और किसी गुंडा की परवाह मत करना। उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाना और ये पैगाम दे देना लोगों को कि किसी और मजहब के मानने वालों के बीच किसी की बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। जहां नबी का गुलाम होगा वहां बेटी किसी की भी हो, उसकी आबरू को कोई खतरा नहीं हो सकता है। तब दुनिया रिसर्च करके इसी बात को कबूल करेगी कि 1400 बरस के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो 1400 बरस पहले वाला रसूल कितना अच्छा होगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं फिर से एक मर्तबा मुबारकबाद देते हुए और इस्तकबाल करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस बादशाह आ गए, रियाया मस्त है। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। हम रहें तुम रहो न रहो, बापू रहें तुम रहो न रहो, ये मिशन खड़ा रहेगा, पेड़ सलामत रहेगा, परिंदे तराने इश्क़ रिसालत गुनगुनाते रहेंगे। और जब जाएंगे इस सहन से तो यही दर्द नहीं यही इश्क लेकर जाएंगे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, यार जिंदा सोहबत बाकी, इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हजरत पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।